देखिए, आप कॉकपिट व्यू भी देख सकते हैं कि जो पायलट्स हैं वो कैसे एक दूसरे के जहाज को देख पा रहे हैं और उनको कैसे, और बेहद खास के हेलमेट्स भी जो अपाचे में पहनते हैं सर पायलट्स। हाँ, जो पायलट्स हेलफायर मिसाइल दागने में पूरी तरह से सक्षम इन हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। फ्लाइंग टैंक क्यों? क्योंकि इनका जो आर्मर है वो बहुत मजबूत होता है मार्शल चोपड़ा। और इसमें इंडियन एंटी टैंक मिसाइल हेलिना इंटीग्रेट हो रही है, जो एयर लॉन्च है। तकरीबन 6 किलोमीटर की रेंज है उसकी और इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और शौर्य का पक्षी भी आसमान में दिखेंगे, लेकिन फटकने की हिम्मत नहीं इस हेलीकॉप्टर के सामने। देखिए, देखकर ही दुश्मन का दिल दहल जाए। ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स विक फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए, ये अजय फॉर्मेशन है। विक्ट्री, विक यानी विक्ट्री, जैसा श्वेता ने बिल्कुल सही कहा। फ्लाइंग टैंक अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर्स, वैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारत के भी बन रहे हैं और भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस समय ये जो अत्यंत सुरक्षित और अत्यंत ताकतवर समझे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। टैंकों की रक्षा के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों की रक्षा के लिए और दुश्मन के दांत खट्टे करने में पूरी तरह से सक्षम। दोनों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में एक स्क्वाड्रन अपाचे की जा चुकी है और इंडियन आर्मी भी इसको इंडक्ट करने जा रही है। और अब अगला फॉर्मेशन जो विक फॉर्मेशन ही है, ये सतलुज फॉर्मेशन में 2 डॉर्नियर 228 AC और एक AN-32 एयरक्राफ्ट जो उड़ान भर रहे हैं। AN-32 इंडियन एयरफोर्स का एक वर्क हॉर्स है। तकरीबन 100 जहाज हैं और 100 जहाज अपग्रेड हो चुके हैं। डॉर्नियर इंडिया में बना है, HAL ने बनाया है और ये ट्रेडिशनल फॉर्मेशन है सतलुज, क्योंकि सतलुज AN-32 को कहा जाता है। रूस में निर्मित AN-32 1985 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और सियाचिन ग्लेशियर में तैनाती के लिए इन्हें खास तौर पर बनाया गया था। बहुत ताकतवर इंजन, शॉर्ट टेक ऑफ रनवे पर पूरी तरह सक्षम है। AN-32 तकरीबन 6.5 टन का लोड कैरी कर पाता है और खास करके हाई ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड के अंदर इसका ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड के ये विमान आपको दिखेंगे रक्षक फॉर्मेशन में। इस फॉर्मेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड से 3 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। और एडमिरल सिन्हा, वही बात है कि सिर्फ एयरफोर्स नहीं बल्कि नेवी, कोस्ट गार्ड, सबकी अपनी वायु क्षमता है। जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता। डॉर्नियर हम तीनों सर्विस में ऑपरेट करते हैं और बहुत सारे सिविल ऑपरेटर्स भी उसको ऑपरेट करते हैं। बहुत ही डिपेंडेबल एयरक्राफ्ट है और भारतवर्ष में ही निर्मित होता है। तो एक वर्जन इंडिया में HAL ने बनाई है जो इंडियन सर्टिफिकेशन के थ्रू है और ये भी आर्म्ड फोर्सेस और सिविल यूज के लिए इस्तेमाल होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से आते हुए, इंडिया गेट के ऊपर से और समर स्मारक के ऊपर से उड़ान भरते हुए वहां पर आंखों से ओझल हो जाते हैं कर्तव्य पथ के दर्शक। दीर्घा में जो लोग हैं वो आखिरी जो इन विमानों के दर्शन कर पाते हैं इंडिया गेट के ऊपर से उड़ान भरते हुए। और अच्छा, प्रधानमंत्री अपने टेलीविजन मॉनिटर पर इस समय ये तस्वीरें देख रहे हैं उन लड़ाकू विमानों की या ट्रांसपोर्ट विमानों की। और इस समय तो अर्जुन फॉर्मेशन, बहुत ही विहंगम दृश्य। ये अर्जुन फॉर्मेशन में ये जो विमान आ रहा है C-295, भारत में वडोदरा में ही ये विमान बनेंगे। अभी तो स्पेन में निर्मित है। और C-130 ये स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है, टैक्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस के लिए। मार्शल चोपड़ा, C-130J जो लीड कर रहा है स्पेशल फोर्सेस के लिए है। 12 जहाज इंडियन एयरफोर्स में है और ये डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, यानी कि दुश्मन के डीप इलाके के अंदर अपनी स्पेशल फोर्सेस को लेके जा सकता है। रेगुलरली इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इसके लिए जॉइंटली ट्रेन कर रहे हैं। और C-295 जैसे आपने पहले देखा कि 40 जहाज हिंदुस्तान में बनने वाले हैं, टाटा बना रहे हैं वडोदरा में। इंडियन नेवी के विमान के साथ 2 Su-30 के विमान, यानी कि जब हम उस इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की बात करते हैं, उस थिएटराइजेशन की भी बात करते हैं और समन्वय की बात करते हैं एडमिरल सिन्हा, तो वो भी यहाँ पर दिखता है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आजकल समन्वय जो है वो काफी ज्यादा है
और ये थिएटर कमांड बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्टिकुलरली जो हमारा सदर्न सेक्टर है, मैरीटाइम सेक्टर है, उसमें ये MiG-29 विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करके और MiG-29 विमान जो है अपने सदर्न एयर कमांड से टेक ऑफ करके दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। अच्छा, और अगर जब सिनर्जी की बात करें तो P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, लेकिन चाहे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हो या डोकलाम हो, दोनों में इसकी भूमिका रही है और ये बहुत बड़ी बात है सिनर्जी की। जी, आप ठीक कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसकी बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपको याद होगा कि जब 2020 में जब हमारा गलवान में क्राइसिस हुई थी, तो उस समय इस विमान को वहाँ डिप्यूट किया गया था और उन्होंने काफी अच्छे इंफॉर्मेशन हमारे ट्रूप्स को दी। और जब C-17 के साथ साथ Su-30 विमान ये नजर आते हैं सर, ये अद्भुत दृश्य है। और ये नीचे से भी, कर्तव्य पथ से भी दिख रहा है कि आसमान में किस तरीके से वो अपनी चिन्ह को छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये देखो, जो C-17 है ग्लोब मास्टर 3, ये 77 टन कैरी कर सकता है। और देखिए जितने भी बड़े HADR ऑपरेशंस हुए हैं इन द रिसेंट ईयर्स, C-17 ने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया है। और इसने हमारे को स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट, लॉन्ग रेंज एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी दिया है। और Su-30 उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, बिकॉज कुछ ऑपरेशन में जरूरी होगा कि बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फाइटर जहाज एस्कॉर्ट करें। और ये भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति देखिए ना, एक तरह से त्रिशूल की तरह ये बिल्कुल 3 अलग दिशा में चले गए, भगवान शिव का त्रिशूल। और एक मालवाहक विमान और एक युद्धक विमान, जो लड़ाकू विमान, उसमें इस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड आप जब उड़ान भरते हैं तो वो पायलट्स की तारीफ करनी चाहिए यहाँ पर, निश्चित तौर पर। और अब देखिए ये जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, ये भारतीय वायुसेना के, हालांकि 80 के दशक के हैं, लेकिन एयर मार्शल चोपड़ा सबसे सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक है। ये आपके डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जैगवार। ये अमृत फॉर्मेशन है, 5 जगह उड़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पुराना जहाज है इंडियन एयरफोर्स में, और आने वाले 10 सालों में ये हमारे साथ उड़ता रहेगा। दुनिया में इंडिया इकलौता देश है जिसमें जैगवार जहाज आज उड़ रहा है। और देखने में सबसे ज्यादा सामने से जब देख के, बहुत अपग्रेड किया है हमने, फॉर्मिडेबल, बहुत अपग्रेड किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उसमें सिस्टम लगाए गए। तो ये सबसे पुराना आपने कहा, जो कि लंबे समय से विश्वसनीय रहा है, और वो जो सबसे नया है, और जो सबसे नया विश्वास भारत का, भारतीय वायुसेना का बनते जा रहा है। यानी एक तीर की तरह, एक एरो हेड की तरह बढ़ते हुए 5 जैगवार्स, और उसके पीछे 6 राफेल विमान वज्रांग फॉर्मेशन में जब आएंगे। यानी एक तरफ आप देखना खत्म कीजिए भारत की शक्ति को, दूसरी तरफ से भारत की ताकत और जोर से गर्जना करते हुए आगे बढ़ती है। अत्याधुनिक रफाल लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन, 36 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में है। संभवतः भारतीय नौसेना भी अब रफाल विमान खरीदेगी, और यह दिखाता है किस तरह से ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हो या फिर उत्तर पूर्व पूरे देश की रक्षा में सक्षम। और देश से बहुत दूर भी जब मरीन वर्जन हमारे पास आ जाएंगे तो पूरे इंडियन ओशन में इस विमान का जो है वो प्रभुत्व बना रहेगा। आज के दिन में रफाल 10 घंटे की लॉन्ग फ्लाइट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ नॉर्दर्न इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, मलाक्का स्ट्रेट तक और ओमान तक उड़ान भर रहा है इंडियन नेवी के साथ। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, कितना गर्व होता है आपको इन लड़ाकू विमानों को देखकर, और कितना विरोध हुआ था जब ये लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे थे। और इनके साथ जो अत्याधुनिक मिसाइलें आ रही हैं, तो एक बालाकोट क्या, दुश्मन के कई बार दांत खट्टे करने में भारतीय वायुसेना पूरी तरह सक्षम। जिस रफाल सबसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उसके रेडार, उसका इंजन, सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूडिंग चाइना को गिनेंगे तो रफाल का सबसे बढ़िया है। मीटियोर मिसाइल लगी हुई है और क्रूज मिसाइल स्कैल्प इनके पास है। जिस वज्रांग फॉर्मेशन में आ रहे थे और आपकी आंखों के सामने से बहुत तेजी से ओझल हो गए, ऐसा लग रहा था मानो कि एक ही अकेला राफेल विमान वहां उड़ रहा हो, लेकिन अब त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान अब ये खत्म होने को है। ये जो फ्लाई पास्ट है और उसमें भारत की और ताकत देखिए वो फ्लेयर्स रिलीज कर रहे हैं। ये आयर फ्लेयर्स होते हैं जो मिसाइल कोई हमारे को अटैक करेगा तो इस फ्लेयर्स को, वो मिसाइल को डाइवर्ट कर देंगे और जहाज सिक्योर हो जाएगा। 3 Su-30 रिलीज कर रहे हैं व्हाइट स्मोक। इसके बाद वो त्रिशूल फॉर्मेशन में वर्टिकल तीनों जहाज जाएंगे, एक सीधा ऊपर जाएगा और 2
साइडवेज जाएंगे जिससे त्रिशूल बनेगा। 8 टन हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक, और भगवान शिव का त्रिशूल ऊपर जाके 3 भाग में किस तरह से फैल रहा है। देखिए ये अद्भुत दृश्य। जब ये आसमान में, नीले आसमान में ये सफेद रेखा आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे देश के वायु सैनिक इस समय एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं उस आसमान में, दुश्मन को उसकी हद बताने के लिए। ये त्रिशूल की तरह, This is महादेव called की touching the त्रिशूल sky की with तरह। glory. This is called touching the sky with glory, जो इंडियन एयरफोर्स का मोटो है। और कितना साफ मौसम है, ब्लू स्काई है, और सब जने बहुत और ध्यान अब से उसको एक देख रहे हैं। अकेला विमान, एक अकेला सब पर भारी आ रहा है। राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 मीटर की ऊंचाई पर ये सलामी मंच के सामने जब ऊपर की ओर उड़ान भरेगा, ये देखिए। ये राष्ट्रपति को सैल्यूट करेंगे। ये वर्टिकल चार्ली जो है, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ विक्ट्री। जब लड़ाई से लोग आते थे दुश्मन के जहाज को खत्म करके, तो वो आके ये एक